क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का भविष्य सिर्फ राजनीतिक फैसलों, नीतियों या शिक्षा प्रणाली से नहीं हो सकता, बल्कि उस युद्ध से हो सकता है जो अब तक पर्दे के पीछे था। Elon Musk's internet service company. For years, Starlink has been trying to enter India, but progress has been slow and uncertain. Starlink has struggled to clear India's regulatory hurdles. यह युद्ध दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली अरबपतियों के बीच खुलकर लड़ा जा रहा है। यह युद्ध किसी हथियार या सैनिकों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि रणनीति, तकनीकी, नेटवर्क, इनोवेशन का जंग है। एक तरफ है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क, जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक कार, स्पेस रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे सपने दिखाए, उसे पूरा किया। और दूसरी तरफ है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, जिनके पास धन, संसाधन और पॉलिटिकल नेटवर्क है, जिससे भारत का छोटे से बड़ा सिस्टम प्रभावित होता है। और जब ये ताकतवर लोग भारत देश से देश में आमने सामने आते हैं, तो सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं रहता, सवाल होता है तकनीकी भविष्य का, आर्थिक स्वतंत्रता का और उन करोड़ों भारतीयों का जो अब भी डिजिटल इंडिया के उस वादे को पूरा होते हुए देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और यही वह मोड़ है जहां सैटेलाइट इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डेटा नेटवर्क और टेक्नोलॉजी सेक्टर एक भयंकर युद्ध भूमि में बदल चुका है। और इसी युद्ध में तय होगा कि भारत का आने वाला दशक किसके हाथ में होगा, इलॉन मस्क की वैश्विक तकनीकी क्रांति या अंबानी अडानी का स्वदेशी साम्राज्य। It's a battle of billionaires in the world of satellite broadband as Elon Musk, Starlink and Mukesh Ambani's Reliance Jio go head to head for control for India's इंटरनेट लैंडस्केप। यह युद्ध जितना दिखता है उतना आसान नहीं है कि यहाँ कंपनियों की टकरार नहीं हो रही, यहाँ टकरार हो रही है दो विचारधाराएं। एक जो कह रही है भारत को तकनीकी ताकत बनाकर दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहिए, और दूसरी कह रही है कि हमें खुद का डेटा बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और विदेशी दखल से मुक्त रहना चाहिए। और इसी बहस की शुरुआत होती है जब एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में इंटरनेट क्रांति लाने के दावे के साथ प्रवेश करती है। Now, the Indian government has asked Elon Musk Starlink to set up control centers in India. This in a move to enable suspension or shutdown of communication services in sensitive and troubled areas to maintain law and order whenever needed. यह कंपनी LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट जरिए इंटरनेट प्रदान करती है। इस इंटरनेट सर्विस की स्पीड हमारे लोकल केबल ब्रॉडबैंड से कई गुना फास्ट होती है। इसका हम उपयोग भारत के रिमोट जोन यानी गांवों में तेजी से स्पीड प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यही मुश्किल आती है जब भारत सरकार स्टारलिंक पर रोक लगा देती है। Now, Elon Musk's Starlink could face a new tax hurdle in India. Reports suggest that the government is in fact considering a spectrum usage charge of around 3% on its adjusted gross revenue. भारत सरकार का कहना था कि स्टारलिंक के पास मंजूरी और जरूरी लाइसेंस नहीं है। इससे पहले स्टारलिंक ने भारत में कई हजारों प्री बुकिंग कर ली थी। और अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार का यह रुकावट स्टारलिंक पर कानूनी था या जियो और अडानी जैसे घरेलू प्लेयर्स को प्रतिस्पर्धी से बचाने की रणनीति थी, क्योंकि स्टारलिंक के आने से जियो और वनवेब जैसे भारतीय प्लेयर्स को बहुत बड़ा खतरा था, खासकर तब जब अंबानी ने जियो सैटेलाइट और अडानी ने वीसैट सैटेलाइट के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में एंट्री लेने की योजना बनाई थी। Asia's richest man, Gautam Adani's Adani Group, was one of as many as 4 to pick up applications to participate in the 5G auctions. और यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है। एक तरफ इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी, जिनके पास तकनीकी अनुभव, 3000 से ज्यादा सैटेलाइट और अंतरराष्ट्रीय मॉडल, और दूसरी तरफ जियो और अडानी, जिनके पास भारतीय पॉलिसी की गहरी पकड़, संसाधनों की कोई कमी नहीं और लोकल ब्रांड के स्वरूप में भारतीयों के मन में एक छवि। लेकिन इंटरनेट ही एकमात्र मैदान नहीं है जहाँ पर टक्कर हो रही है। असली युद्ध तो तब शुरू होता है जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, जिस सेक्टर में भारत सरकार 2030 तक पूरी तरह बदलना चाहती है। Union Minister for Road and Transport and Highways Nitin Gadkari said reduction in the cost of lithium-ion batteries would significantly lower the price of electric vehicles, making them more affordable for consumers. Nitin Gadkari asserted the ongoing advancements in battery tech were key to India's transition to sustainable transport. The rapid growth of India's automobile sector, according to the minister, has surpassed Japan to become the third largest globally since 2014. While by 2030, the minister expects India will be the world's leader in electric vehicle production, significantly impacting the global auto market. और इसमें इलॉन
मस्क की टेस्ला इंटरनेशनली सबसे बड़ा नाम है। उस कंपनी ने दिखा दिया कि गाड़ी से पेट्रोल पे नहीं, डीजल पर नहीं, बल्कि बैटरी पर भी चल सकती है बिना किसी समझौते के। इलॉन मस्क की योजना थी कि उनको टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाना था, लेकिन भारत सरकार ने उस पर ठुकरा दिया। भारत सरकार ने कहा कि पहले आप सप्लाई चेन बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, फिर हम इंपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचेंगे। और इसी वजह से टेस्ला के साथ भारत सरकार की डील नहीं हो पाएगी और इसी वजह से भारत में आज तक ना टेस्ला की गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो पाई और बेची भी नहीं जा रही है। और वही दूसरी ओर टाटा, महिंद्रा और ओला इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर मार्केट में मौजूद है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सरकार की सब्सिडियां यूज करके एक भारतीय नागरिक को एक अच्छा विकल्प देते हैं। क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में सफल हो पाएगी? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां गाड़ियों से भी ज्यादा प्रेफरेंस गाड़ियों की कीमत को दी जाती है, क्योंकि टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी होती है। क्या भारत सरकार सचमुच मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है या इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? क्या भारत सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी को चांस दे रही है और विदेश कंपनियों को नहीं चांस दे? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। और वही दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने ईवी चार्जिंग में अपनी एंट्री कर ली है। Adani Energy Solutions Limited has won rupees 2,800 crore worth of power transmission project in Gujarat. The project, to be delivered to the nation in 36 months, will supply green electrons for manufacturing green hydrogen and green ammonia in Mundra. और जबकि रिलायंस ने बैटरी निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के चेन में निवेश करना शुरू कर दिया है। Our 10 gigawatt solar PV cell and module factory at Jamnagar, based on REC technology, will commence production by 2024, and we are targeting to scale up to 20 gigawatt annual capacity in a phased manner by 2026. और इसी वजह से ईवी सेक्टर सिर्फ गाड़ियों की बैटरी तक सीमित नहीं रहा, वो एक पूरी तरह एक इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें गाड़ियां, बैटरियां, डेटा और लॉजिस्टिक्स भी सब कुछ शामिल होगा। अगर टेस्ला और स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आती तो भारत को सस्ते सुविधाएं और बेहतर तकनीक लाने में बहुत देर लग सकती है और फास्ट नहीं मिल सकता। और वही दूसरी ओर अगर भारत सरकार ने जियो, टाटा जैसे इंडियन कंपनियों को बढ़ावा दिया तो बेहतर तकनीक और सस्ती सुविधा आने में देर लग सकती है, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोसेस में तेजी आ सकती है। और इस टॉपिक में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डाटा। आपकी और मेरी जानकारी किसके पास रहेगी? क्योंकि स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी है। Should we not withhold the requisite approvals for Elon Musk's Starlink, who is a very visible part of the US administration, and use that as a bargaining chip to renegotiate these Trump tariffs? It is my job to provide every opportunity and every available technology in the world to every single consumer in this country. जो सैटेलाइट द्वारा अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है और डाटा एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि डाटा के दम पर ही सरकार बना सकती है, सरकार को गिराया जा सकता है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा सकता है और वॉर के समय डाटा ही यूज किया जाता है। और आप सवाल उठता है क्या आपका और मेरी जानकारी और आप भारत का डाटा क्या अमेरिका के पास रहेगा? क्योंकि स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी, क्या आपका और मेरा डाटा भारत सरकार के पास रहेगा? इसी कुछ रीजनों के कारण से भारत सरकार ने स्टारलिंक पर रोक लगा दी है। यह टेक वॉर सिर्फ कंपनियों के बीच में नहीं है, यह टेक वॉर पूरे 140 करोड़ भारतीयों को अफेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, जब स्लो इंटरनेट होता है तो आप परेशान होते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो आप ईवी खरीदने का सोचते हैं, और वही फास्ट इंटरनेट स्पीड के लिए आप पैसे देने के लिए भी रेडी है, लेकिन आपको वही सुविधा नहीं मिल रही। इसी वजह से इस टेक वॉर में क्या होगा और इसका रिजल्ट पूरे भारतीयों के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए आपको महत्वपूर्ण है कि ये टेक वॉर समझने के आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को स्टारलिंक, टेस्ला को भारत में लाना चाहिए या सिर्फ इंडियन कंपनी या सिर्फ अंबानी, अडानी को चांस देना चाहिए? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।